Hello student, today we will study the second chapter of class 6 AVS globe. In this chapter mainly we will study latitude and longitude. First let us know what actually globe is. Globe is a true model of earth. Globe may be of varying size and type. Big one which cannot be carried easily and a small like pocket globe. A globe like balloon which can be inflated and handled very easily. On the globe, continent, countries, ocean, seas, and big things can be represented with their correct position और relative size. हम बोल सकते हैं कि ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है और ग्लोब को हम ऐसे इजीली हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन अब हमारे पास पॉकेट ग्लोब आ चुका है, जैसे कि बैलून टाइप का रहता है जिसको हम फुला के जहां मन वहां उसको यूज कर सकते हैं। और ग्लोब मूलतः कंट्री, कॉन्टिनेंट्स, ये सब फिजिकल मैप दिखाता है, एक तरह से ओशियंस, और उसका रिलेटिव पोजीशन शो करता है कहाँ पे है। अगर हम बात करें एक्सिस की, तो किसी भी चीज का पोजीशन शो करने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा घर, हमको बता रहे हैं मेरा घर कहाँ है, तो हाँ, तो किसी बोलते हैं ना कि फलाने मंदिर से इतना दूर, किसी जगह से इतना दूर, किसी जगह से राइट, इस रोड के बगल में, तो एक रेफरेंस रहता है। तो उसी रेफरेंस जो हम एक एक्सिस लेते हैं जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करता है, या हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है अर्थ का, अगर हम स्फीयर लेते हैं, अर्थ को एज ए स्फीयर एज्यूम करते हैं, तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से जो एक्सिस जाता है वर्टिकली, उसको हम एक्सिस लेते हैं रेफरेंस के लिए। एक्चुअली में नहीं होता है, लेकिन ये इमेजिनरी अर्थ लाइन हो गया जिसको हम लोग लेते हैं। हम बोल सकते हैं इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ. We need certain point of reference and line to find out the location of places. A needle in the fixed एक needle fix करते हैं through the globe in a tilt manner. अब अर्थ हमारा टिल्ट है तो ग्लोब भी टिल्ट रहता है, और टिल्ट मैनर में हम लोग का एक्सिस भी रहता है। 2 point on the globe through which the needle passes, और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देखते हैं इक्वेटर। इक्वेटर हमारे अर्थ को, ये सब इमेजिनरी ही है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे अर्थ को दो पार्ट में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। और दो पार्ट में जो बांटता है हमारा क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। अब बात करते हैं, दोनों हेमिस्फीयर जो होता है हमारा इक्वल होता है, बोथ द हेमिस्फीयर आर इक्वल, so the equator is an imaginary circle line and is very important reference point to locate place on the earth. All parallel circles from the equator up to the pole are called parallel of attitudes. Latitude are measured in degree. इक्वेटर के पैरेलल जो ये लाइन जा रहा है, ये सब जो लाइन है, ये हमारा लैटिट्यूड है, और ये नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है, और इसे हम डिग्री में मेजर करते हैं। और इक्वेटर जैसे जैसे दूर जाता है इसका डिग्री कमते जाता है। जैसे ये हमारा 20 डिग्री हो गया, ये हमारा 40 में बढ़ते जाता है, सॉरी, ये 60, ये 80, और यहाँ 90 डिग्री हमारा पोल पे। मतलब ये 1/4 है पूरा 360 का, मतलब ये 90 डिग्री मेजर करते हैं यहाँ से यहाँ तक। उसी तरह अगर हम साउथ हेमिस्फीयर में जाए तो इधर 10, 20, 30, 60 ऐसे करते 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 90, जो हमारा साउथ पोल आता है वो हमारा 90 डिग्री। इसी तरह बोल सकते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है हमारा 90 डिग्री का है। और हमारा इक्वेटर जो है 0 डिग्री पे है, और चूंकि 0 डिग्री पे और बीच में है, वो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है।
क्योंकि जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं वो सर्किल का साइज होता है छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। हाँ, लेकिन ये पैरेलल रहता है, एक दूसरे से समानांतर रहता है। The equator represents the 0 degree latitude. Since the distance from the equator to the either of the pole is 1/4 of the circle around the Earth, it will measure 1/4 of 360, that is 90. Thus, 90-degree north latitude make the north hemisphere or north pole. 90-degree south latitude make the south pole. As such, all the parallel north of the equator are called north latitude. उसी तरह अगर हम जितने भी parallel altitude हैं साउथ के, उसे हम साउथ एल्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र जो हमारा इंडिया का चंद्रपुरा है, वहाँ पे एक चंद्रपुरा जगह है, और बेलो होरिजेंटे इन ब्राजील साउथ अमेरिका में जो है, दोनों का लोकेशन देखे तो 20 डिग्री लैटिट्यूड है, लेकिन लैटिट्यूड 20 डिग्री दोनों तरफ होता है। तो वहीं पे हम हमारा इंडिया जो है नॉर्थ की तरफ है, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ 20 डिग्री नॉर्थ होगा, और दूसरा वाला जो है जो साउथ अमेरिका में वो साउथ की तरफ है, तो उसका 20 डिग्री साउथ है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा चंद्रपुरा है, चंद्रपुर वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड सिचुएटेड है, एंड बेलो होरिजेंटे सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट कुछ दिया हुआ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा इक्वेटर हो गया जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में बांटा, दो इक्वल हेमिस्फीयर बांटा है। ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर। मेरिडियन जो कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को जोड़ता है उसे मेरिडियन बोलते हैं। मेरिडियन सब इक्वल लेंथ का होता है, इसलिए मुश्किल हो जाता है कि हम किसे लें, किसे रेफरेंस माने। तो एक रेफरेंस लेते हैं जो हमारा प्राइम मेरिडियन होता है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। और लैटिट्यूड एक दूसरे का पैरेलल होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और ऊपर की तरफ इसका एंगल बढ़ता जाता है। अगर हम बात करें किसी पार्टिकुलर पॉइंट की, अगर चेंज कर लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं ये पॉइंट लेते हैं, तो ये हमारा नॉर्थ की तरफ 40 है और साउथ की तरफ 30। तो हम इसे बोल सकते हैं 40 डिग्री नॉर्थ एंड 30 साउथ में, वेस्ट है भाई, वेस्ट की तरफ 40, तो हम इसे बोल सकते हैं 40 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री वेस्ट। उसी तरह अगर हम ये पॉइंट लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, ईस्ट की तरफ 30 है और नॉर्थ की तरफ भी 30। यहाँ पे हमारा ईस्ट की तरफ 30, ये हमारा नॉर्थ की तरफ 30। इसे हम क्या बोल सकते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री ईस्ट। अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। The Tropic of Capricorn is a circle of latitude that contains the subsolar point at the December solstice. It is thus the southmost latitude where the sun can be seen directly overhead. It also reaches 90 degrees below the horizon at solar midnight on the June solstice. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम उस लास्ट लाइन को बोलते हैं, अर्थ की जो एक लैटिट्यूड ही है जहाँ पे सन लास्टली ओवरहेड रहता है। और महीने की बात करें तो दिसंबर और जून, इसी बीच में। दूसरा हमारे पास आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू द नॉर्दर्न ट्रॉपिक, इट इज द मोस्ट नॉर्थली सर्कल ऑफ द लैटिट्यूड ऑन अर्थ at which the sun can be directly overhead. यह भी वही उस पार्टिकुलर जगह है जहां तक सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड रहता है। दिस अकर ऑन द जून सोलस्टिस, ये हमारे जून सोलस्टिस में होता है। और व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड द सन, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारे सन की तरफ टिल्ट हो जाता है तो इट इज मैक्सिमम एक्सटेंट। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न का और आर्टिक सर्किल एंटार्क्टिक सर्किल का डिग्री दिया हुआ है, कितना डिग्री नॉर्थ और साउथ है।
तो लैटिट्यूड है तो जाहिर सी बात है नॉर्थ और साउथ में आएगा हमारे पास। लॉन्गिट्यूड रहता तो ईस्ट वेस्ट में आता। तो लैटिट्यूड है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा 23 और हाफ नॉर्थ आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखें तो 23 डिग्री और हाफ साउथ ऑफ इक्वेटर है हमारा। आर्टिक सर्किल 66 और हाफ नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है। और इसी तरह अंटार्कटिक सर्किल हमारा 66 और हाफ साउथ ऑफ इक्वेटर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें सब चीज, तो ये हमारा इक्वेटर हो गया। उसी तरह यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, जो कि हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में। यहाँ तक सन ओवरहेड रहता है, मतलब अगर मिड डे में देखें तो सन हमारे सर के डायरेक्ट ऊपर रहता है। लेकिन इसके बाद अगर हम जाए नॉर्दर्न टेम्परेचर जोन में, तो यहाँ पे सन का रे जो है तिरछा आता है। माने मिड डे में ये हमारे ओवरहेड नहीं रहता, सर के ऊपर नहीं रहता है, माने उतना ज्यादा तापमान यहाँ पे नहीं रहता कभी। इस जगह में भी मिड डे टाइम में सन जो हमारा सर के ऊपर रहता है। तो ये हमारा अगर साउथ की बात करें, साउथ के तब साउथ पोल के तब तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक सन जो है ओवरहेड रहता है, मतलब ये जो इलाका है यहाँ तक सन ओवरहेड रहता है। उसके बाद ये वाले इलाके में तिरछा रहता है। ये वाले इलाका में भी सन ओवरहेड नहीं रहता है मिड डे में, मतलब यहाँ पे स्लाइटली हीट रहता है। उसके बाद अंटार्कटिक सर्किल आता है हमारे पास, जो कि साउथ पोल की तरफ है। और ये लिमिट है जहां तक हमारा एटलीस्ट कुछ न कुछ यहाँ तक रे पहुंचता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल सन का रे नहीं जाता, ना नेग्लिजिबल, ना के बराबर, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रीज जोन है, पूरा फ्रीज है। उसी तरह यहाँ पे भी नॉर्थ की बात करें तो आर्टिक सर्किल आता है और यहाँ पे भी फ्रीज है, पूरा बर्फ जमा हुआ है। यहाँ पे भी सन का रे जो है सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता, और बोले तो नेग्लिजिबल है, सही मात्रा में तो यहीं तक नहीं पहुंच पाता है, आर्टिक सर्किल तक खत्म हो जाता है। तो इसे हम टेम्परेचर जोन बोलते हैं, इसे हम फ्रीज जोन बोलते हैं, ऐसे टॉरॉइड जोन बोलते हैं। अब टॉरॉइड जोन का डिफिनेशन देख लेते क्या है। द मिड डे सन इज एक्चुअली ओवरहेड at least once a year on all altitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat. टॉरॉइड जोन जो है हमारा, वहाँ पे साल में एक न एक बार सन हमारा ओवरहेड होता ही होता है। जैसे हम इंडिया की बात करें या बिहार की, तो मई जून बहुत गर्मी रहती है वहाँ पे, यहाँ पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक मैक्सिमम हीट डिस्ट्रीब्यूट होता है अर्थ पे। इसके बीच में जो भी कंट्री आ रहा वो बहुत तापमान वाली जगह है। उसके बाद देखते हैं टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन हमारा वो हो गया जहाँ पे सन की रे जो है तिरछी जाती है, मतलब अगर मिड डे में अगर हम वहाँ खड़ा होंगे तो ओवरहेड सन नहीं रहेगा हमारा, में तापमान कम रहेगा वहाँ पे, इसलिए झुलसाने वाली गर्मी नहीं रहती वहाँ पे। यहाँ पे अगर हम देखें, द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर सन जो है साइन नहीं करता ओवरहेड हमारे सर के ऊपर मिड डे समय में, क्योंकि मिड डे समय में ही जितना मैक्सिमम जो गर्मी देना रहता है वो मिड डे में ही होता है। उसके बाद उससे पहले कम रहता है, उससे बाद भी कम हो जाता है, इसके बाद तिरछा होने लगता है। द एंगल ऑफ द सन्स रे गो ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड पोल, और सन रे का जो एंगल होता है पोल की तरफ डिक्रीज होता है, इसकी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बिल्कुल नहीं पहुंच पाता उसका रे, और बहुत ठंडा जगह है, फ्रीज, एकदम फ्रीज है। एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्किल। हमारा जो टेम्परेचर जोन की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल हमारा नॉर्थ साइड में है, इसके बीच को हम टेम्परेचर जोन बोलते हैं। और साउथ की तरफ बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और हमारा द
अंटार्कटिक सर्किल आ जाता है जो हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर में है, और वो हमारा टेम्परेचर जोन है। तो दो टेम्परेचर जोन है, दोनों क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो हमारा किसके किसके बीच में है, ट्रॉपिक कैंसर और आर्टिक सर्कल, और साउथ की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल। अब देखते हैं फ्री जोन। फ्री जोन हमारा वही है जहाँ पे सन का रे ठीक से नहीं पहुंच पाता है। फ्री जोन अगर हम साउथ की बात करें तो हमारा आर्टिक सर्किल और साउथ पोल हो गया। नॉर्थ की बात करें तो सॉरी साउथ की बात करते हैं अंटार्कटिक सर्किल, साउथ की बात करते हैं अंटार्कटिक सर्किल और हमारा साउथ पोल हो गया, वो हमारा फ्री जोन के अंदर आता है। और नॉर्थ की बात करें तो आर्टिक सर्किल और नॉर्थ पोल। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड जो है हमारा लाइन है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करता है। एक कर्व है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करता है। ये हमारा 0 से 180 तक जाता है। क्योंकि ये इसका लेंथ जो होता है इक्वल होता है, सब एक जैसे दिखते हैं। जैसे हमारा लैटिट्यूड में था कि इक्वेटर सबसे बड़ा था तो उसे हम 0 ले लिए, रेफरेंस ले लिए, लेकिन ये हमारा सब एक जैसा दिखता है। इससे दिक्कत होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो हम किसी एक को ले लेते हैं, मान लीजिए इसको हम स्टार्ट किए यहाँ से, इसे हम रेफरेंस मान लिया अपना। तो ये रेफरेंस जो है हमारा फिक्स किया गया जो ग्रीनविच से होके जाता है, उसका इसकी इस तरफ गया 180, जिससे हमारा पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ गया तो ये हमारा पूरा सर्किल उधर गया, ये है हमारा इस डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट। यहाँ पे इस डिग्री को मिनट में डिवाइड किया गया, एक छोटा छोटा जगह जानने के लिए, और फिर मिनट को सेकंड में तो पता ही सबको। दे आर सेमी सर्कुलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टीडली। जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं उसका डिस्टेंस जो डिक्रीज होते जाता है, और ऐसे भी हम उसका एंगल में मेजर कर रहे हैं तो डिस्टेंस डिक्रीज जो बढ़े उससे मतलब नहीं, एंगल से हमें डिस्टेंस में लोकेशन पता चल जाएगा। ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ, जैसे कि हम पहले बोले हैं। Thus it was difficult to number the meridian, hence all the countries decided that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian, its value is 0. फिर सारे कंट्री ने डिसाइड किया कि हम एक मेरिडियन को रेफरेंस लेंगे जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से होकर गुजरेगा, उसे हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लेंगे। उसके बाद 180 ईस्ट और 180 वेस्ट की तरफ हम मूव करेंगे, जिससे हमारा पूरा हेमिस्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, दो हेमिस्फीयर मिलकर एक हेमिस्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट, और उस इक्वल पार्ट को हम बोल सकते हैं कि ईस्ट हेमिस्फीयर एंड वेस्ट हेमिस्फीयर। जिस तरह हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर पढ़े थे जो इक्वेटर हमारा डिवाइड कर रहा था। देयरफॉर लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सब ई और डब्ल्यू। अब देखिए टाइम और लॉन्गिट्यूड, क्योंकि अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, तो जो हमारा ईस्ट है पहले से, वहां पे समय हमसे आगे चल रहा होगा। मतलब मान लीजिए हमारा सुबह 5 बजे हो रहा है, हम मान लेते हैं कि हम 5 बजे हम सुबह मान रहे हैं, तो जो हम ईस्ट है, हमारा ईस्ट है, वहां पे 5 पहले ही बज चुका होगा क्योंकि वहां सुबह पहले हो चुकी होगी। और हमारे पीछे जो हमारा वेस्ट है पीछे, वहां पे अभी तक रात ही होगा क्योंकि सुबह वहां हुआ नहीं, क्योंकि अभी तो सुबह मेरे यहाँ भी नहीं हुआ। अब हमारे यहाँ होगा, उसके बाद मूव करेगा और अर्थ और टर्न करेगा, उसके बाद वहां 5 बजेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ रहा है, वेस्ट की तरफ जाते हैं समय घट रहा है। जैसे मान लीजिए ईस्ट पे हमारा 12 बज रहा है, सॉरी प्राइम मेरिडियन पे हमारा 12 बज रहा है, यहाँ पे हमारा 12 बज रहा है, 12 नून। तो अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा 1 PM होगा, लेकिन 15 डिग्री ईस्ट। वही 15 डिग्री हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा 11 AM होगा। अब 11 AM और 15 डिग्री में क्या कॉम्बिनेशन बताते हैं।
हम जानते हैं कि हमारा अर्थ स्पिन करता है 24 घंटा में, मतलब कितना मिनट, 24 इंटू 60 मिनट, ठीक है। और कितना डिग्री घूम जाता है, 360 डिग्री। तो हम निकाल रहे हैं कि 1 मिनट में कितना घूम रहा है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 4 डिग्री। 1 मिनट में हमारा 4 डिग्री जा रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा 15 मिनट में, सॉरी 1 डिग्री में हमारा 4 मिनट जाएगा। यहाँ पे हमारा 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग जा रहा है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 15 डिग्री घूमने में हमें 60 मिनट लगेगा, मतलब 1 आवर। इसीलिए अगर हम 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो 1 घंटा हम बढ़ जा रहे हैं। अगर हमारा 1 बज रहा है तो वहाँ 2 बजेगा। अगर 15 डिग्री हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो 1 घंटा घट जाएगा। अगर प्राइम मेरिडियन पे 1 बज रहा है तो वहाँ पे 12 बजेगा, 12 नून होगा। अब हम देखते हैं कि कोई भी कंट्री स्टैंडर्ड टाइम क्यों यूज करता है, जबकि हमारे पास लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम दिया होगा और टाइम उसी के अनुसार बदलता है। तो हम बता दें कि ये तो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जिसके अनुसार टाइम यहाँ पे बताया जाएगा। ये भी हमारा स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है। तो यहाँ हमारी कंट्री में 2 छोर के बीच में जो टाइम डिफरेंस आता है वो 1 आवर 45 मिनट का आ जाता है। तो काम चलेगा कैसा। अब हम किसी को टाइम दिए 2 बजे का, भाई वहाँ 1 ही बज रहा है, मेरा यहाँ 2 बजेगा, उसका कुछ और बजेगा। कुछ ट्रेन, अगर हम ट्रेन की बात करें तो फिर उसमें टाइमिंग में दिक्कत, फ्लाइट में टाइमिंग में दिक्कत, एक ही कंट्री में उड़ने में। इसलिए हम स्टैंडर्ड टाइम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में। The local time of the place which are on the different meridian are bounded to differ. For example, it will be difficult to prepare timetable for train which cross several longitude. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarika. अगर बात करें द्वारिका ऑफ गुजरात और डिब्रूगढ़ इन असम, द्वारिका और डिब्रूगढ़ के बीच में 1 घंटा 45 मिनट का टाइम लैग करता है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट ए स्टैंडर्ड टाइम। और हमारा स्टैंडर्ड टाइम कौन सा मेरिडियन से आता है, 82 और हाफ ईस्ट। सो गाइस, आज के लिए यहीं पे, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।